जयपुर आए और राज मंदिर में पिक्चर नहीं देखी तो बेकार है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मुस्कान। मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए डे 2 और डे 3 आप जयपुर को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 1 की फुल आइटनरी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं हूँ सुपर एक्साइटेड अपना व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, आपके साथ घूमते फिरते बातें शातें करते करते अपना व्लॉग स्टार्ट करें। वेलकम टू राज मंदिर। राज मंदिर एक ऐसा एंटरटेनमेंट थिएटर हॉल है जो वर्ल्ड के टॉप 10 में से 3rd नंबर पर आता है। टूरिस्ट मूवी से ज़्यादा इस सिनेमा हॉल को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। राज मंदिर की लाइटिंग मूवी से 15 मिनट्स पहले ही ओपन की जाती है। राज मंदिर का शो टाइम हमेशा सेम रहता है। दोपहर 12 बजे से यहाँ पे शो चलता है और रात को 9:30 का शो लास्ट रहता है। राज मंदिर सुराना फैमिली को बिलोंग करता है। सुराना फैमिली यहाँ के बहुत पुराने ज्वेलर्स फैमिली है। राज मंदिर में मूवी देखने के बाद आप बाहर निकलते ही कर सकते हैं बारबेक्यू नेशन में बढ़िया सा लंच, और लंच करने के बाद आप एक्सप्लोर करने निकल सकते हैं यहाँ के सारे फोर्ट्स को। अब हम आ पहुँचे हैं जल महल पर। बीच रास्ते में जल महल आता है तो इजीली आप जल महल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी मैं आपको ड्रोन शॉट से जल महल एक्सप्लोर कराने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पर ये ट्रैक सा बना हुआ है, यहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं, लोग यहाँ एंजॉय करते हैं। अगर आपको भी जल महल के ड्रोन शॉट्स लेने हैं तो बेस्ट टाइम मॉर्निंग रहेगा। आइए जल्दी से जल महल को एक्सप्लोर करते हैं। जल महल मानसागर लेक के बीचों बीच बना हुआ है। इसमें टोटल 5 फ्लोर हैं, जिसमें से ऊपर एक ही फ्लोर दिखती है और सारी फ्लोर्स जल में डूबी हुई हैं। इसे आप अंदर से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट की तरफ से ये बंद किया हुआ है। जल मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद अब आपका रास्ता होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अरावली हिल्स पे राइड करते हुए, ये ब्यूटीफुल से ग्रीनरी व्यू को एंजॉय करते हुए। अब हम आ पहुँचे हैं जयगढ़ फोर्ट पे, जहाँ पर रखी हुई है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनन यानी कि तोप। जयगढ़ फोर्ट का प्राइस पर पर्सन 100 रुपीज़ है और बाय कार ऊपर तक आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन उसके 200 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। जयगढ़ फोर्ट बनाया गया था आमेर फोर्ट की प्रोटेक्शन करने के लिए। जयगढ़ फोर्ट आज भी जयपुर के राजा प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में जो जयपुर के राजा हैं सवाई पद्मनाभ सिंह के अंडर में हैं। यहाँ की अगर वॉल्स को आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो छोटी छोटी विंडोज़ बनी हुई हैं, यहाँ पर गन लगाई जाती थी और एम किया जाता था। ये है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनन यानी कि तोप। इसका नाम है जवान कैनन। इस कैनन को सिर्फ एक बार चलाया गया था टेस्टिंग के दौरान, जो कि 35 किलोमीटर की दूरी पे जाकर गिरी थी। उसके बाद इस कैनन को कभी भी नहीं चलाया गया। जवान कैनन अरावली हिल्स के ऊंचे पहाड़ पर रखी हुई है और ये केवल इन टायर्स की मदद से इस पर टिकी हुई है। जयगढ़ फोर्ट से आमेर फोर्ट तक एक गुप्त टनल भी बनाई हुई है, जिससे अगर आमेर फोर्ट पर कोई खतरा होता था तो वहाँ के राजा रानियाँ गुप्त टनल के माध्यम से जयगढ़ फोर्ट तक सेफली आ जाते थे। जयगढ़ फोर्ट से आपको एक ब्यूटीफुल अरावली हिल्स के बीच में लेक व्यू देखने को मिलता है
और यहाँ पर एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट टाइम है या तो अर्ली मॉर्निंग या आप शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक जयगढ़ फोर्ट पहुँच जाएं और फिर उसके बाद आप तीनों फोर्ट्स बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं और आमेर फोर्ट की ब्यूटीफुल लाइटिंग को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और अब चलिए मेरे फेवरेट फोर्ट पे हम आ पहुँचे हैं जो है आमेर फोर्ट। आइए चलिए अंदर आमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। आमेर फोर्ट तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। पहला, आप एलिफेंट राइड लेके जा सकते हैं और दूसरा, आप बाय कार ऊपर तक जा सकते हैं। वैसे तो आमेर फोर्ट के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, लेकिन आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को शेयर करते हैं। आमेर फोर्ट में जिस गेट से आप एंटर करते हैं उसको बोला जाता है चांद पोल। पोल यहाँ पर गेट को कहते हैं। आमेर फोर्ट को बनने में 100 साल से भी ज़्यादा का समय लगा था। आमेर फोर्ट का नाम अम्बा माँ के ऊपर रखा गया है जो कि हिंदू देवी हैं। ये आमेर फोर्ट का सबसे सुंदर गेट है। इसे कहते हैं गणेश पोल, जो कि श्री गणेश जी के नाम पर रखा गया। इसके ठीक ऊपर है 3 झरोकर्स, जहाँ से रानियां कोर्टयार्ड की सभी कार्रवाइयों को देखा करती थी। आमेर फोर्ट की जगमगाती हुई ब्यूटीफुल लाइट्स ओपन हो चुकी हैं और आप देखिए ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसे कहते हैं जालेब चौक। जालेब चौक को तब यूज़ किया जाता था जब सेना युद्ध जीतकर आते थे, तब सारे लोग मिलके यहाँ सेलिब्रेट करते थे। ये आपके सामने है अब दीवाने आम। दीवाने आम का जो आर्किटेक्ट है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदू एंड मुगल्स। यहाँ पर राजा आम लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना करते थे। राजा मान सिंह जी ने इसकी शुरुआत करी थी और राजा जय सिंह ने आमेर फोर्ट को कंप्लीट किया था। दीवाने आम और गणेश पोल बिल्कुल आमने सामने हैं। यहाँ से ऊपर चढ़कर ही आप ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर जब भी आइएगा शूज़ पहन के आइएगा। आमेर फोर्ट जिस पहाड़ी पर लोकेटेड है उसे कहा जाता है चील का टीला। अब ये है आपके सामने शीश महल। यहाँ पर राजा की 12 रानियाँ रहा करती थीं। रानियों की इच्छा थी कि वो एक ऐसे स्थान पे रहें जहाँ से वो तारों को देख सके, इसलिए राजा ने उनके लिए शीश महल ही बना दिया, जो कि पूरा शीशे का बना हुआ है। अंदर इसमें शीशे की कारीगरी करी गई है और यहाँ से आसमान और तारों का व्यू क्लियर आता है। यहाँ की एंट्री फ़ी 100 रुपीज़ पर पर्सन है। एलिफेंट राइड के लिए आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। शाम को अगर आप आमेर आते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, गर्मी से भी बचेंगे। चलिए अब अपने नेक्स्ट फोर्ट पे आ पहुँचे हैं जो कि है नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट में आपका स्वागत है। पता नहीं, मैं जब भी इस फोर्ट में आती हूँ मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ पे इस तरीके के 9 कमरे हैं जो कि 9 रानियों के लिए थे और पूरा भूल भुलैया जैसा बना हुआ है। यहाँ पर आके आपको समझ ही नहीं आता कौन से गेट से निकले, कौन से रूम में घुस गए। तो इस तरीके के यहाँ पर ये रानियों के कमरे बने हुए थे। ये भी आमेर फोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। यहाँ पर इस तरीके से हर रूम में आर्ट वर्क हो रखा है। ये क्या था? नाहरगढ़ के टेरेस से मिलता है एक ब्यूटीफुल जयपुर सिटी का आइकॉनिक व्यू। आप देख सकते हैं कैसे जयपुर सिटी पूरा लाइटों से जगमगा रहा है। मोस्टली टूरिस्ट नाहरगढ़ इस व्यू को देखने के लिए आते हैं। नाहरगढ़ के अंदर ही बना हुआ है ये पड़ाव रेस्टोरेंट। यहाँ की एंट्री फ़ी 100 रुपीज़ है। यहाँ की एंट्री फ़ी 100 रुपीज़ इसलिए रखी हुई है, लोग आएँ और सिर्फ फ़ोटो खींच के ना चले जाएं, इसलिए 100 रुपीज़ इसकी अमाउंट रखी हुई है। क्योंकि नाहरगढ़ पर ये रेस्टोरेंट बिल्कुल टॉप पर है और यहाँ से भी आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल जयपुर का व्यू देखने को मिलता है। इस तरीके से ये रूफ टॉप पर बना हुआ है
और यहाँ से मिलता है एक ब्यूटीफुल सा जयपुर सिटी का आइकॉनिक व्यू। इसलिए लोग यहाँ आना बहुत पसंद करते हैं। फॉरेनर्स को ये जगह बहुत पसंद आती है। उस 100 रुपीज़ के टिकट से आप यहाँ पर टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या वाटर बॉटल ले सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट लास्ट 10 बजे तक खुला होता है। इसके अंदर ये रेस्टोरेंट भी 10 बजे तक लास्ट ओपन रहता है। अब आप देख सकते हो सामने कितना ब्यूटीफुल आइकॉनिक व्यू दिख रहा है। लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। लोग घंटों यहाँ पर गिटार बजाते हैं, म्यूज़िक प्ले करते हैं। ये देखिए सुंदर सा व्यू। नाहरगढ़ फोर्ट की एंट्री फ़ी पर पर्सन 50 रुपीज़ है और गाड़ी के भी आपको 50 रुपीज़ अलग से देने होते हैं और पड़ाव रेस्टोरेंट में एंटर करने के भी आपको 100 रुपीज़ अलग से पे करने होते हैं। बाय बाय नाहरगढ़। डे 2 इस तरह मूवी देखकर राज मंदिर में और इन तीनों फोर्ट्स को एक्सप्लोर करने में यूं ही निकल जाएगा। सो नाउ आर यू रेडी फॉर डे 3? लेट्स गो। पिंक सिटी डे 3 की शुरुआत आप ये सुंदर से बिरला टेम्पल आके कर सकते हैं, जो कि लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और बेहद खूबसूरत है। टूरिस्ट को ये मंदिर बहुत पसंद आता है। इसके जस्ट बराबर में ही है गणेश जी का फेमस मोती डूंगरी टेम्पल। आपका साथ में वो भी एक्सप्लोर हो जाएगा। के बाद आप सीधा आ सकते हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस पर पर्सन 300 रुपीज़ इसका एंट्री फीस है। उसमें आप सिर्फ म्यूज़ियम और ऑल पैलेस कोर्ट्स एंड गैलरीज ही घूम सकते हैं। अगर आपको उसके अंदर चंद्र महल को एक्सप्लोर करना है तो उसके आपको 3000 रुपीज़ पर पर्सन देना होगा। उसमें आपको गाइड और एक टाइम का रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा। चंद्र महल का प्राइस इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि जयपुर के राजा पद्मनाभ जी और उनकी फैमिली आज भी फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं और वहाँ का आर्किटेक्ट बहुत ही सुंदर है। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है मुबारक महल। यहाँ पर राजा रानियों के सारे जो वो उस वक्त पर कपड़े पहना करते थे अंदर सजाए हुए हैं। मैंने सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करने के लिए 300 वाला टिकट चूज किया। 3000 वाला मुझे क्वाइट एक्सपेंसिव लगा, लेकिन अगर आप कोई फोटो शूट कराना चाहते हैं तो आप 3000 पे करके चंद्र महल का भी मजा उठा सकते हैं। अभी हमारे सामने है दीवाने खास। चलिए आइए इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। दीवाने खास का मतलब है जो राजा के खास गेस्ट हुआ करते थे उनके साथ वो यहाँ पर मीटिंग किया करते थे। दीवाने खास के अंदर एंटर करते ही आपको दिखेंगे 2 बड़े से चांदी के कलश। ये गिनीज बुक में भी दर्ज है। 14,000 सिक्कों को पिघलाकर उसकी चादर बनाकर इन 2 कलश को बनाया गया। यहाँ के जो 9th नंबर के राजा थे वो इस चांदी के कलश से ही पानी पिया करते थे। उनका वेट 345 kg था। सामने है चंद्र महल बिल्डिंग जहाँ पे राजा अभी भी रहते हैं और इसको ही एक्सप्लोर करने के 3000 रुपये लगते हैं। वाओ, क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये जो आप सामने 2 फ्लैग एक जैसे देख रहे हैं इसका मतलब ये है एक फ्लैग परमानेंटली यहाँ लगा रहता है। दूसरा फ्लैग का मतलब है कि राजा अभी लंदन से आए हुए हैं, यानी कि वो अभी चंद्र महल यानी कि जयपुर में हैं। हायर स्टडीज के लिए वो लंदन रहते हैं। जयपुर के 11 नंबर के राजा ब्रिगेडियर भाने सिंह जी की। अच्छा, ये फैमिली अभी रहती है प्रिंसेस दिया कुमारी जी। अच्छा, और ये तीनों प्रिंसेस दिया कुमारी जी के बच्चे हैं। अच्छा, इनके लड़का नहीं था, एक लड़की थी। इन्होंने अपनी लड़की के लड़के को अडॉप्ट किया। अच्छा, इनका नाम है? इनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह। इनका क्या नाम है? इनका राजमाता पद्मिनी देवी। और साइड में जो है उनका क्या नाम है? ये राजा की बहन है गौरवी कमल। अच्छा, ये इनके छोटे भाई हैं लक्ष्यराज। अच्छा, इसे कहते हैं डांसिंग भवन। यहाँ पर राजा अपने खास मित्रों के साथ जश्न मनाया करते थे। और यहाँ पर 4 गेट हैं। उन चारों गेटों का अलग अलग नाम है और वो वेदर और सीजन के हिसाब से ओपन होते हैं। फिलहाल जो वेदर चल रहा है बारिश प्लस गर्मी, तो फिलहाल यहाँ पर पीकॉक गेट ओपन है। ये वाला, ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं इसका नाम है राजेंद्र पोल। राजेंद्र पोल का मतलब है राजा का आवागमन। मतलब इस गेट से यहाँ से सिर्फ राजा ही आ जा सकते हैं।
300 रुपीज़ में आप अंदर म्यूज़ियम वगैरह सब एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन उसमें अंदर आपका कैमरा अलाउ नहीं है। सिर्फ बाहर ये आउटर एरिया जो मैंने जितना आपको दिखाया उसमें आप कैमरा यूज़ कर सकते हो। चलिए, सिटी पैलेस के जस्ट बाहर निकलते ही सामने जंतर मंतर है, आइए इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। इसके चार्ज 50 रुपीज़ पर पर्सन है। पिंक सिटी जयपुर के फाउंडर राजा सवाई जय सिंह जी एक महान स्कॉलर और बहुत पैशनेट एस्ट्रोलॉजर भी थे। 19 यंत्रों वाली इस ऑब्जर्वेटरी का नाम है जंतर मंतर। जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी है जहां आप आज भी सन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली टाइम का पता लगा सकते हैं। आज भी ये वर्किंग कंडीशन में है। जयपुर का जंतर मंतर एक स्टोन ऑब्जर्वेटरी है। मेटल जो है वो सीजन के हिसाब से श्रिंक और एक्सपेंड होता है और स्टोन पर वेदर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सामने 12 राशियों के साइन बने हुए हैं। इसकी हेल्प से आज भी आप लोकल टाइम, ग्रह नक्षत्र, मौसम का पता लगा सकते हैं। लोग आज भी ये जो आप सामने घंटा देख रहे हैं ना, इसकी हेल्प से यहाँ पर अपनी कुंडली बनवाने आते हैं। इस घंटे के हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट कुंडली बताई जाती है। जंतर मंतर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जंतर मंतर लास्ट 6:30 क्लोज हो जाता है। सो डे 3 में बिरला मंदिर, गणेश टेम्पल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर आप आराम से घूम सकते हैं। 2-3 घंटे में सारा पूरा हो जाएगा। और अब आप रखिए अपनी शाम को बहुत ही मज़ेदार, सीधे पहुँचिए चौकीधानी। चौकीधानी शाम को 5 बजे से ओपन होता है। इसकी एंट्री फ़ी 800 रुपीज़ पर पर्सन है। 800 रुपीज़ में आपका खाना इंक्लूडिंग होता है। यहाँ पर आपको अंदर राजस्थानी यानी कि राजस्थान के कल्चर के सारे फ्लेवर्स देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ का फोक डांस, राजस्थानी फूड और यहाँ पर कैमल राइड और अंदर बहुत सारे गेम्स होते हैं और आप छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके की यहाँ पर थाली होती है। पूरी शाम आपकी इजीली चौकीधानी में निकल जाएगी। चौकीधानी का एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से डालूंगी, इसमें इंक्लूड नहीं कर रही। इसमें मैं आपको एक छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अगर आप डे 3 में थक चुके हैं और आप चौकीधानी नहीं एक्सप्लोर करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन है रावत मिष्ठान भंडार। जयपुर आए और प्याज की कचौड़ी नहीं खाई तो बेकार है। यहाँ पर आप राजस्थानी फूड को भी अपने अकॉर्डिंग इंजॉय कर सकते हैं। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप 1-1.5 घंटे में फ्री होकर अपने होटल, अपने घर वापस पहुंच सकते हैं। यहाँ की स्वीट्स बहुत अमेजिंग है। प्याज की कचौड़ी बहुत अमेजिंग है। राजस्थानी दाल बाटी चूरमा आप जो चाहें यहाँ खा सकते हैं और एक्सपेंसिव भी बिल्कुल नहीं है। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यूट्यूब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। साथ में मैं छोटा सा सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप जयपुर तक आ ही गए हैं तो 1-2 दिन और एक्सटेंड करके पुष्कर और खाटू श्याम जी को भी अपनी आइटनरी में आप ऐड कर सकते हैं। इतनी दूर आकर इतनी इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे अगर आप ना जाएं तो बेकार है। फिर जल्दी मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।